हाईवे पे, ठीक है। तो क्या करोगे इसमें यार, ये पहले भी इशू उठा था, वो भी ऐसे गडकरी जी भी चलान कर रहे हैं, करो अगर अलाइनमेंट पे चले जाएंगे हम यहाँ अलाइनमेंट पे जा सकते हैं। यार क्या निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं? तो आज जो हमारा फरीदाबाद ज़िले के अंदर जो सेक्शन पड़ता है दिल्ली बॉम्बे हाईवे का, तो उसमें हमने इंस्पेक्शन कराया आज। तो कुछ कमियां थी क्योंकि अभी नया हाईवे बना है, तो उसको हमने शुरू करवाया। तो NHAI ने ट्रायल बेसिस पे इसको अभी खोला है। तो इसमें क्योंकि ट्रायल बेसिस पे खोला है तो एक आध इश्यूज़ आएंगे सामने, तो उनको आयरन आउट करने के लिए, उनको हटाने के लिए हमने आज विज़िट रखी थी। तो सभी डिपार्टमेंट से यहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद थे। तो जो एक दो चीज़ें देखने में आई कि जो यहाँ पे जो एक आध सॉलिड वेस्ट के जो उनके जो सेंटर्स हैं, सेकेंडरी पॉइंट अगर हम कहें, तो उनके थोड़े बहुत इश्यूज़ थे, वो जॉइंट कमिश्नर ने नोट डाउन कर लिए, वो उसको करवाएंगे। साथ ही एनक्रोचमेंट के एक आध इश्यूज़ थे, जो लोग अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो जालियाँ दोनों साइड लगाई हैं, ग्रिल जो लगाई हैं, वो काट के लोग वहाँ पे एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं, या फिर अपने किसी ने कुछ और थोड़ा सा एनक्रोचमेंट करके कुछ बना लिया, रहने का बना लिया। तो वो चीज़ हटाने का हम निर्देश हमने दिए हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को। वो भी आने वाले 2 हफ्ते में वो चीज़ कार्रवाई करेंगे। तो इसके साथ ही PD साहब ने भी आगे ब्यूटिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो कार्रवाई अभी करनी है, क्योंकि अभी जैसे पूरा हुआ ही है हाईवे, तो अभी ब्यूटिफिकेशन का कार्य होना है इसमें, तो वो भी बढ़िया तरीके से करेंगे। और अगर आप देखें इसमें जो पिलर्स हैं उस पर इतनी अच्छी कलाकारी या पेंटिंग अगर हम कहें तो वो करी है वहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में भी। तो काम बढ़िया हुआ है यहाँ पे। और फरीदाबाद वासियों के लिए एक, अगर मैं कहूँ, एक बून है, ये एक वरदान है कि इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी यहाँ पे मिली है। और अभी दिल्ली का थोड़ा पोर्शन है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो जैसे ही पूरा होगा तो यहाँ से लेके सराय काले कहाँ तक 20 मिनट में फरीदाबाद के लोग या फिर जो भी ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग पहुँच सकते हैं वहाँ पे। तो इससे जो मथुरा रोड है हमारी, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लोड कम होगा और इससे इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। दिल्ली की अभी बात आपने की, लेकिन वहाँ सड़कों पर भी गंदगी पड़ी हुई है, जो ये हाईवे इसी के ऊपर गंदगी पड़ी है, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से? तो दोनों ही चीज़ें हैं। दिल्ली में भी हमने थोड़ा सा देखा, क्योंकि दिल्ली से हमने शुरू करा, वहाँ पे कट था नहीं, तो वहाँ पे भी, या फिर हरियाणा वाले पोर्शन में भी थोड़े इश्यूज़ हैं जो मैंने मेंशन करा, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट को नोट डाउन करवा दिए गए हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि नया हाईवे बनाए तो इसको बढ़िया तरीके से हम मेंटेन करके रखें और एक ये फरीदाबाद की शान बन के उभरे। सर, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए ग्रीन हाईवे बनाया जा रहा है, किस तरह की हाईवे रहने वाला है और कब तक बनकर तैयार होगा, क्योंकि ये डिले भी हुआ है? जेवर का हाईवे, हम यहाँ पे खड़े हैं तो सेक्टर 65 के कट से जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस है वहाँ से शुरू हो रहा है वो, और करीब 30 किलोमीटर इसकी लेंथ रहेगी। तो जेवर जो एयरपोर्ट है वहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट करेगा इसको। तो अभी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने मीटिंग में फैसला लिया है, मोहना में भी हम वहाँ पे कट प्रोवाइड कर रहा है NHAI अब। और साथ ही जो शहर के बीच वाला पोर्शन है तो उसको एलिवेटेड बनाना है, या फिर लंबे स्पैन्स देने हैं, या फिर उसकी जो प्लानिंग करनी है, तो वो भी अब जल्दी फाइनल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि इन 2 कारणों की वजह से काम थोड़ा रुका हुआ था, तो अब ये फिर से गति पकड़ लेगा और आने वाले मेरे ख्याल 1.5 साल में ये सारा कार्य पूरा हो जाएगा। और यहाँ से अब सीधा 20-1 मिनट में आप जेवर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। मास्टर प्लान के तहत यहाँ एलिवेटेड 4 सेक्टरों को, क्योंकि पहले विभाजित कर रहा था ये हाईवे, एलिवेटेड का तय हुआ था, क्या वो फाइनल नहीं हो पाया है? तो अभी वो बात चल रही है, CM साहब गडकरी जी से मिलके आए थे, तो वो फाइनल जैसे ही होगा, फाइनल जैसे ही, क्योंकि मिनिस्ट्री से या फिर NHAI से जो जैसे ही फाइनल होकर जो प्रपोजल आएगा तो उस पर कार्रवाई यहाँ पे करेंगे। सर, आज आपने जिस तरीके से विजिट किया है, क्योंकि लोकल लोग भी अभी जो है वो कहीं ना कहीं इस रोड का सहारा ले रहे हैं, तो ऐसे में कोई परेशानी आपको नजर आई? क्योंकि जब रोड पर लोकल लोग चलते हैं, क्योंकि काफ़ी हिस्सा तो खुला हुआ है, तो कोई समस्या? हाँ जी, अब क्योंकि ये पूरा हिस्सा ही हमने खोल दिया है, ये ट्रायल बेसिस पे अभी पूरा हिस्सा ही फरीदाबाद का तो खुल गया है। तो इसमें इशू ये है कि जो लोग हैं वो रॉन्ग साइड काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो अब रॉन्ग साइड चलने से एक तो आगे आने वाले जो सही दिशा में ट्रैफिक चल रहा है वो बाधित होता है, और इसके अलावा अब धुंध का सीज़न शुरू हो गया, सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के या फिर बाकी इश्यूज़, जाम लगने के भी इश्यूज़ वहाँ पे हो सकते हैं। तो लोगों से मेरी अपील यही है कि इतना अच्छा हाईवे बना है, पूरी कनेक्टिविटी हर जगह है, U-टर्न भी थोड़ी दूरी पे ही है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 9 कट्स इस हाईवे पे दिए हैं यहाँ तक, जो शहर के अंदर है। तो कृपया करके थोड़ी सी आगे जाके U-टर्न लेके सही डायरेक्शन में चलें, उल्टी डायरेक्शन में ना चलें। पॉइंट पर हादसे ना हो, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल ही एंट्री एग्जिट पॉइंट पे चाहे रिफ्लेक्टर्स की बात हो या फिर स्पीड धीरे करने की बात हो, तो वो भी स्पीड ब्रेकर्स भी वहाँ पे लगाए हैं। इसके अलावा जो कैमरास भी लगे हैं वो भी हैं। साथ ही मैं ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी के जो यहाँ पे कैमरा और रेड लाइट पहले लगी थी जब हाईवे बनने से पहले, तो वो हटा दी गई थी क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। तो वो भी स्मार्ट सिटी को हमने फिर से कह दिया है कि यहाँ पे रेड लाइट एंड कैमरा, तो वो दोनों फिर से लगा लें। वो ICCC के साथ में इंटीग्रेटेड रहेगा, तो वहाँ से भी वो मॉनिटर कर सकते हैं। सर, बड़ी सौगात है, कब तक लोगों को जाम के हम से मुक्ति मिलेगी? तो बिल्कुल मिल ही गई है जी। फरीदाबाद का सेक्शन तो पूरा शुरू हो ही गया है, तो दिल्ली वाला पोर्शन भी आने वाले 3-4 महीने में वो भी शुरू हो जाएगा। तो
पूरी कनेक्टिविटी आप सराय काले खां से लेके सीधा जयपुर या आगे जहाँ तक कनेक्टिविटी चल रही है, कहाँ तक अभी शुरू हो गया, दौसा तक अभी शुरू हो गया। वो आगे आने वाला पोर्शन जो है बॉम्बे तक भी, सवाई माधोपुर तक अभी चल रहा है। तो फरीदाबाद से अगर मैं कहूँ तो यहाँ से आपको सराय काले खां तक पहुँचने के लिए 20 मिनट लगेंगे अब, जब दिल्ली वाला पोर्शन भी शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ी सौगात है फरीदाबाद की। एंक्रोचमेंट की बात करें सर, तो एंक्रोचमेंट के लिए जिसने हमें ताकीद की है, बहुत से लोग ग्रीन बेल्ट में भी कर रहे हैं, जो हाईवे के ऊपर जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, अभी हम जिस हाईवे को बात कर रहे हैं, इसको लगातार ग्रिल को तोड़ दिया जाता है। उन ऐसे लोगों को क्या ताकीद करें? इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट को भी मैंने कह दिया और पुलिस को भी कह दिया कि अगर ऐसे कोई हादसा सामने आता है तो उसमें FIR करके उन पर सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। तो लोगों से मेरी अपील फिर से है कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाए तो उसको ख़राब ना करें, चाहे एनक्रोचमेंट के तौर पे या ग्रिल काटने के तौर पे या फिर रॉन्ग साइड चलने के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें ना करें, और अगर कोई वॉलेशन मिलती है तो आप भी चाहे रिपोर्ट करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हाईवे पर सर्विस रोड पर कई जगह आवारा जानवरों की वजह से खतरा बना रहता है। कैटल फ्री फरीदाबाद को पहले घोषित कर दिया गया, लेकिन अभी भी वहाँ दिखाई देते हैं। और एक दो बार तो जो आपने शुरुआत अनौपचारिक तौर पर हाईवे की इसकी की है, उसके ऊपर भी जानवर पहुँच जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए क्या इंतजाम? बिल्कुल ही MC को, कॉर्पोरेशन को हमने कह दिया कि उन पर भी जो हमारे गौवंश हैं तो उनको भी यहाँ से हटा के बढ़िया जगह वहाँ पे रखें। आधिकारिक रूप से कब खोल रहे हैं सर इसको? पब्लिक को तो आप खोल दिया आपने, तो वो फिर वो दिल्ली वाला पोर्शन हो जाएगा 4-5 महीने बाद। थैंक यू सर। सर्वे करने का जहाँ से शुरुआत इसकी हुई है वहाँ से शुरू किया है। अगर दिल्ली से शुरू करेंगे तो आगे से करंट इसका चढ़ने का उतरने का ये दिल्ली में लगातार साथ साथ क्या क्या कठिनाइयाँ लोग यहाँ पे देखो पिलर्स वगैरह पे यहाँ पे तो चलो कम है, जब आगे जाते जहाँ पे एलिवेटेड है वहाँ पे उन्होंने अपने पूरे पोस्टर बैनर लगा रखे हैं। वो सारी एयर गली है, अब उसमें आप मेरे को बताएंगे चलान वगैरह कितने करें या फिर जो है ठीक है, वो भी मेरे को बताएंगे। चाहे किसी का ही काम हो और आपकी बहुत काम करती है इस हाईवे का नाम बात है एंड क्या है इधर वाला भी तो आप नहीं करेगा सर, एक बार बोलूँगा सर, लेटर जारी करूँगा। ये यार सारे जितने भी आपके अंडर पास है ना, ये साफ सुथरे दिखने चाहिए। इसको तो मैंने टेकअप करा लेता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये वाला पैच ले लेता हूँ, करवाओ सर। आप इसकी क्लीनिंग और प्लांटेशन और इसकी पेंटिंग स्टार्टिंग में ये पहले आप इसको कर लो, ठीक है। और बीच में इसमें ये बताओ कि 15 एक दिन बाद फिर से विजिट रखेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये वाले PD साहब आप नोट करवा लो सारे, कौन बना रहा है इसके, तो मैं बना रहे मिनट्स बना रहा है जिसके जो पॉइंट है, चाहे HSCB के हो गए, इनके हो गए, पुलिस के हो गए, इसके भी हो गए, तो आप नोट करके बना के दीजिए। 2 हफ्ते बाद नवंबर के एंड में फिर से विजिट रखेंगे, तब तक आपका ये सारे इशू रिजॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। आप भी देख लेना यार, ये सर अपनी आएगी शिकायत। हाँ ठीक, आगे कौन सा दिखा रहे हो बताओ। लोग वहाँ से नहीं लेते नहीं सर, ये क्या है, यहाँ से आएंगे सर, यहाँ से आएंगे सर, रॉन्ग साइड जाके सर वहाँ से निकलेंगे सर, उसमें के लिए यहाँ से परेशानी खड़ी हो जाती है। वो फिर आगे की यूटर्न दिल्ली में से लेके आते पर ये रास्ता में तो गाड़ियाँ तो निकले, इनको टोल वालों को बुलाना, इधर आओ इधर। तो अभी हम फरीदाबाद के दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर यहाँ पे क्यों लगा रखा है आपने? ये तो वैसे तो ये आने वालों का टोल है, किस रॉन्ग साइड जो आते हैं, तो यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है, दिल्ली पुलिस की है। एक बार बुलाओगे कौन है यार दिल्ली पुलिस? रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हैं? थाने में एक बार उनको भी बोलिएगा, मैं यहाँ पे DCP ट्रैफिक को बोलूँगा, वो भी कर लेंगे उधर कोऑर्डिनेट। भाई ये रॉन्ग साइड थोड़ी होना चाहिए, ये काम करना था, जब तक करेगा तो हो गया तो काम। नहीं, अब यहाँ से कंप्लीट हो चुका है हमारा, सीधा सा है, यहाँ से रॉन्ग साइड जो आ रहे हैं उनका चालान काटना, चालान काटो आप, फन पे है सीधा, ठीक है। तो इधर ना ये बीच में ये होना चाहिए और ना ये रॉन्ग साइड जाए, है ना। तो
ये भी उठवाओ यहाँ से, और आपकी फिर मतलब खैर इधर की भी फरीदाबाद पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो रोके यहाँ पे, तो इधर आते हैं आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके यहाँ पे भी अगर रॉन्ग साइड आ रहे हैं तो उनके चलान करें, ठीक है। तो ये कीजिए यहाँ पे ये जो लगा रखे बोर्ड वार्ड लगा रखे इधर बैठ खोखे लगा के, तो हटवाओ ये। अब ये वाली लाइन किसकी है? इसके जस्ट साइड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप, मुझे नाले में दिया आपकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आगे जाके सीधे सीधे यमुना के वहाँ जाके कुछ वहाँ के फोटो नहर में जाके वहाँ पे जाके नहर में जाके आगे जाएगा। ये सुरेंद्रनगर से होता हुआ आगे सीधा बिहार में होता सारी चीज़ें बताई जा रही है। ये देखिएगा क्या रही है इसको सुधारा जा सके। समझ आओ यार, स्टार्ट आओ यार, क्या करोगे इसमें यार? ये पहले भी इशू उठा था, वो भी ऐसे गडकरी जी भी आज तब भी इशू उठा था यार। चलान करने करो, अगर क्या ऑप्शन क्या देंगे चलाने के ठीक है, बाकी में रेगुलेशन देखिए तो बढ़िया से करो ताकि लोगों में रहे यार, लॉन्ग साइड में भी आ रहे हैं आएगा ही वो सभी में। अब फोग होगी, फोग में वैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह होने की दिक्कत है ना, तो ये बढ़िया से करो ये। तो इसका मेरे को दीजिएगा उसमें अब वो भी कहते प्लान आप बना लो पूरा रोड सेफ्टी में। मेरे को सिर्फ स्ट्रेच के मेरे को चाहिए किसी रॉन्ग साइड के या फिर डेंजरस ड्राइविंग के कैसे चलाना है, ठीक है। सिर्फ हाईवे के वाला निकाल के कैसे करोगे आप आगे बता पाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल इस महीने के आखिरी में रखिए, 29 तारीख की मेरे ख्याल मीटिंग रखिए, उसमें आप अलग से वो डेटा लेके आएंगे कि इस हाईवे पे पूरे में आपने कितने हैं चलान करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे वो फीडबैक वाला, हाँ ठीक है, टोल बूथ हाँ टोल बूथ हाँ अलाइनमेंट पे चले जाएंगे हम यहाँ, अलाइनमेंट पे जा सकते हैं।